गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में, जैसा कि आपको पता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला टॉपिक चल रहा है। आज पार्ट नंबर 6 में हम देखो क्या बताएंगे। जो क्वेश्चन हो चुके थे उसके बाद के देखो, पहला क्वेश्चन हो गया था 4b का, अब दूसरा क्वेश्चन देखो 4b का। देखो बच्चों, प्रश्नावली कौन सी है? 4b। सवाल नंबर दूसरा, पार्ट नंबर 6। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? अब देखो, किस बिंदु से? बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। अब ये बताओ, हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति बताई थी, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई, दो चर वाले पढ़ाए। तो बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या बताया था? बोलो बच्चों, किसी भी बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता? कोष्टक में पहले x लिखा जाता, फिर कोष्टक में y लिखा जाता। ये बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये क्या लिखा? बिंदु लिखा ना, ये बिंदु है बिंदु। तो ये x हो गया 2 और y कितना हो गया? 14। ये x लिखा, ये क्या लिखा? x लिखा, x का मान 2 हो गया और ये y का मान कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ देखो, चलिए बिंदु 2,14 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण बनाने। बिंदु 2,14, इसका मतलब है ये x हो गया आपका 2, y हो गया आपका 14। इस बिंदु से होकर जाने वाली पहली रेखा का, इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण बना रहे। कैसे बनाएंगे? ये 2 और 14, इन दोनों को बच्चों आपस में जोड़ो। कितना हुआ? 2 में 14 जोड़ो या 14 में 2 जोड़ो। कितना हुआ? 14 में 2 जोड़ो 15, 16। कितना हुआ? 16। तो 2 + 14, इनको जोड़ने पर आपने कितना बताया? 14, 15, 16। कितना हो गया? 16 हो गया। तो बराबर के बाद 16 लिख दिया। अब बोलो 2 क्या था? 2 था x, तो 2 की जगह लिख दिया, 2 की जगह लिख दिया x, और 14 की जगह क्या लिखना है? y बराबर ये कितना लिखा? ये कितना लिखा? देखो बेटा, बताओ, 16 लिखा, ये 16 लिख दिया। तो ये x + y बराबर 16 आया। यही आपका पहली रेखा का समीकरण हो गया। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, ये क्या हो गया? पहली रेखा का समीकरण हो गया, x + y बराबर 14। इसी प्रकार अब आ जाइए, दूसरी रेखा का समीकरण निकालना हो तो कैसे लगाएंगे? ऐसे ही 2 ऋण 14 लिख दो। इसका आंसर बता कितना हुआ? 14 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो -14 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? -12 ये बचेगा। अब इसको अथवा रूप में कैसे लिखेंगे? 2 क्या था? ये जो यहाँ पे लिखा रहता है ये x वाला होता है। कितना कौन वाला होता? ये x वाला होता है। तो 2 की जगह पे x लिख दिया, ये ऋण का निशान है, ऋण लगा दिया। 14 की जगह पे y लिख दिया, ये ऋण 12 है, ऋण 12। ये दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। तो देखो, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, दो रेखाओं के समीकरण कौन कौन आ गए? पहली रेखा का समीकरण ये हो गया, कौन सा हो गया? x + y बराबर 16, और दूसरी रेखा का समीकरण ये हो गया। ये बोल दो यहाँ से, x ऋण y बराबर ऋण 12। तो एक रेखा का समीकरण ये हो गया और एक रेखा का समीकरण ये हो गया। दो रेखाओं के समीकरण हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसे एक बिंदु से कितनी रेखा निकलेंगी? अनेक। जैसे सूर्य एक बिंदु है तो उस सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं? पूरे संसार भर में प्रकाशित होता है
बहुत सी किरणें निकलती हैं। तो एक बिंदु से कितनी किरणें निकलेंगी? अनेक रेखाएं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो क्या लिखेंगे? इस बिंदु से और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इस बिंदु से और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इसका आंसर होगा अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अब उन्होंने कहा क्यों? क्यों का आंसर सुनो। क्यों हो सकती हैं? क्यों के लिए सुनिए, क्यों का आंसर सुनिए। देखिए ये जो 2 है ये x है ना, तो इस 2 में आपने गुणा, यहाँ किसी का भी गुणा कर दो, इस 2 में गुणा कर दो 2 का, या 2 में गुणा कर दो 4 का, या 2 में गुणा कर दो 5 का, या 2 में गुणा कर दो 3 का। तो ये 2 में गुणा हमने 3 का कर दिया और प्लस का 14 हमने जोड़ दिया। तो ये 2 की जगह क्या लिखना है? x। और 3 दूनी कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस ये हो गया, या करके बोलो, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 14 हो गया, इनका जोड़ कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये 6 और 14 जोड़ के 20 आया। तो ये 6 का मतलब है 3 गुणा 2, और 3 ये कितना लिखा? ये बोलो, ये 3 उतार दो, गुणा लगा के इसकी जगह पे क्या लिखना है? x लिख दो, प्लस 14 की जगह y लिख दो, बराबर 20 हो गया। ये एक रेखा का समीकरण ये हो गया। कितना हो गया? 3x प्लस y बराबर 20। इसी प्रकार अब इसमें ये 2 ऐसा ही लिख दो, ये 2 ऐसा ही लिख दो, और 14 में गुणा कर दो, 14 में गुणा कर दो 3 का, तो 2 की जगह x लिख दिया, ये 3 लिख दिया, इसकी जगह y लिख दिया। अब इनका गुणा करो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 में 2 जोड़ो 44, तो बराबर कितना हुआ? 44। तो ये इतना समीकरण हो गया। इस प्रकार से 2 रेखाओं के समीकरण ये बन गए, तीसरी रेखा का समीकरण ये बन गया, चौथी रेखा का समीकरण ये बन गया। ऐसी कितनी रेखाएं बन सकती हैं? अनेक रेखाएं बन सकती हैं। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से इस बिंदु से कितनी रेखाएं बन सकती हैं? उसका आंसर हो गया अनंत रेखाएं बन सकती हैं, अनेक रेखाएं बन सकती हैं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ये लगा लेना। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन बच्चा, तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करो। अब देखो ये ब्रैकेट में 3,4 लिखा, अभी इसके पहले भी दूसरा सवाल आया था, वहां पे कितना था? 2,14। तो ये 2 जो यहाँ लिखा था वो x की जगह रखा था, और ये वाला रखा था 14y की जगह। तो ये वाला 3 कहाँ रखेंगे? x की जगह। ये 3 किसकी जगह रखेंगे? x की जगह। और जिस 4 किसकी जगह रखेंगे? y की जगह, उस आलेख में रखेंगे। अब देखो, देखना समीकरण बोलो, समीकरण पूरा बोल दो। समीकरण कौन सा? 3 गुणा y बराबर a गुणा x प्लस 7 में ये बिंदु रख दो, मैं बिंदु जो 3,4 था ना, बिंदु 3, समीकरण इतने के आलेख पर बिंदु 3,4 स्थित है। तो ये काय का मान हुआ? 3, ये 3 हुआ x का मान, और ये 4 हुआ y का मान। अतः x बराबर 3 और y बराबर 4, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने का। अब देखो ये समीकरण है 3 गुणा y बराबर a गुणा x प्लस 7 हो गया। अब ये 3 गुणा ये y लिखा, और y की जगह लिखना है 4, y हटा के 4 लिख दिया। a गुणा a का मान हमें निकालना है। अब x कितना है? x ये लिखा, x का मान 3 है, 3 लिख दिया प्लस 7। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, गुणा करने में 4 का गुणा 3 में करना, 3 का गुणा 4 में करना। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो या 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। 4 का एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया
12 बराबर 3 का गुणा ए में किया 3a हो गया प्लस 7 हो गया। पक्षांतर करो। अगर हम ये प्लस का 7 है, इस साइड ये कौन सा है, ये RHS साइड प्लस का 7 है, उसको ये LHS साइड लाइए, जिस साइड ये 12 है, 12 की साइड में प्लस का 7 लाओ तो प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 12 माइनस 7 बराबर 3a। 12 में 7 गया 5 बचा, 3a हो गया। अब 3 बटे में आ जाएगा 5 बटे 3, ये बराबर कितना हो गया 5 बटे 3, यही a का मान हो गया। a का मान कितना हो गया, a का मान आ गया, a बराबर आ गया 5 बटे 3। a बराबर जितना आता वही तो a का मान होता। a का मान कितना हो गया 5 बटे 3 होगा। ठीक, a का मान निकालना था, a का मान आ गया 5 बटे 3। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल देखो, हम पढ़ रहे क्या है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। मतलब पहले का मतलब है शुरू में 1 किलोमीटर जब जाएगी टैक्सी तो केवल ₹8 लगेगा, और उसके बाद की दूरी अगर तुम तय करोगे तो उसके लिए प्रति किलोमीटर के रूप से किराया ₹5 लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया ₹22 हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए, और जब रैखिक समीकरण बन जाए तो उसका आलेख भी खींचिए। ठीक, अब देखो जरा क्या है। पहले किलोमीटर का किराया कितना लगना है, पहले किलोमीटर का, इस पर ध्यान दो बेटा। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 लगता है। इसका इस लाइन का अर्थ समझो। टैक्सी प्रारंभ में 1 किलोमीटर जब जाएगी तो रुपया लगेगा किराए के रूप में 8, और उसके बाद टैक्सी 1 किलोमीटर जाएगी तो ₹5 लगेगा किराया। उसके बाद की दूरी 2 किलोमीटर जाएगी तो 2 गुणा ₹5 लगेगा, और 3 किलोमीटर बाद की दूरी जाएगी तो 3 गुणा ₹5 लगेगा। अब यहाँ देखो, उसने किसी व्यक्ति ने बैठ करके टैक्सी में बैठकर कितनी दूरी तय की, x किलोमीटर की दूरी तय की। x किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, तो ये दूरी, कुल दूरी कितनी तय की, x किलोमीटर। तो इस दूरी में से 1 किलोमीटर हटा दो। बताओ, x किलोमीटर से 1 किलोमीटर क्यों हटा रहे, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8, और शेष दूरी के लिए 1 किलोमीटर का किराया है 5। तो ये x किलोमीटर दूरी है, कुल दूरी इतनी तय की उसने। तो इस दूरी में से 1 किलोमीटर की दूरी घटा दो। तो 1 किलोमीटर की दूरी घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर की दूरी, और प्लस इसमें से 1 घटाएंगे तो x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी। इन दोनों दूरियों के लिए, इसके लिए किराया है ₹8 और इसके लिए किराया 1 किलोमीटर का ₹5 है। तो इस प्रकार से कुल किराए के लिए सूत्र क्या बनेगा, कुल किराए के लिए सूत्र क्या बनेगा वो देखो। कुल किराए का सूत्र, कुल किराया बराबर, पहले क्या होगा, पहले 1 किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया प्लस पहले 1 किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी मानी शेष दूरी के लिए कुल दूरी जो दी जाएगी उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया लग चुका। शेष दूरी के लिए किराया ये आपका सूत्र बन गया। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, सूत्र। ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, अब यहां सुनो, अब यहां से सवाल का प्रारंभ होगा। देखो कैसे, बोलो। प्रारंभ में 1 किलो, प्रारंभ
में 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। ठीक है। और उसके बाद की दूरी के लिए, बाद की दूरी के लिए 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 5 रुपया, 5 रुपये। और कुल किराया कितना है? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी x किलोमीटर, ये कुल दूरी है। और कुल किराया कितना है? कुल किराया कितना है? कुल किराया 22 रुपये। अब देखो कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। ये x किलोमीटर कुल दूरी है। कुल दूरी में से 1 किलोमीटर की दूरी घटा देंगे तो इसमें रखेंगे ये सूत्र में ये मान रखने पर, यहाँ देखो ये क्या लिखा? कुल किराया लिखा। यहाँ देखो कुल किराया कहाँ लिखा? ये लिखा कुल किराया। कुल किराया कितना है? 22 रुपये। तो कुल किराए की जगह क्या लिख दें? 22 रुपये। ये 22 रुपये हो गया बराबर। अब ये बराबर लगा दिया। ठीक है। पहले शुरू में 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया लगना है? देखो 1 किलोमीटर का किराया कितना लगना? 8 रुपया। ये लिखा प्रारंभ में 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, तो इसकी जगह लिख दो 8 रुपये। ये हो गया 8 रुपये प्लस। अब ये शेष दूरी कैसे निकलेगी? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी x किलोमीटर है और इस x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हम चल चुके, उसका किराया हम दे चुके। तो इसमें से 1 किलोमीटर का किराया हम दे चुके नहीं। ये कुल दूरी कितनी तय करी उसने? x किलोमीटर। उसमें से 1 किलोमीटर का किराया हम दे चुके, तो इसमें से 1 किलोमीटर घटा दो। इसमें से कितने किलोमीटर कुल दूरी कितनी तय करी थी उसने? टैक्सी में बैठ के कुल दूरी x किलोमीटर तय की थी, जिसमें से 1 किलोमीटर दूरी का किराया हम दे चुके 8 रुपया। तो इसमें से ये x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हमने घटा दिया, तो इतनी दूरी बची। शेष दूरी कितनी बची? x - 1। तो इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया लगना है? 5 रुपये लगने हैं। तो ये 5 रुपये का इसमें गुणा कर दो और 8 रुपया ये है, y के बराबर हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस ये 5 का गुणा x में करो, 5x हो गया, और ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया, 5 एकम 5 हो गया। फिर क्या होगा? y बराबर अब कितना होगा? 8। ये 8 है ना, इसमें x तो लगा नहीं है ना, इसमें x लिखा, तो इन दोनों को ये प्लस का 8 है, प्लस का 8 है, माइनस का 5 है। प्लस का 8 बड़ा है, माइनस का 5 छोटा है, तो ये प्लस के 8 में से -5 घट जाएंगे, तो ये 3 आ जाएंगे। 3 + 5x। ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आपका क्या बन गया? 2 चर वाले, इसका एक रैखिक समीकरण बन गया 2 चर के रूप में। x पहला चर, y दूसरा चर। अब 3 + 5x हो गया। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया जो हमको बनाना था। अब आलेख और खींचना है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब आलेख के लिए आगे देखो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया y = 5x + 3। एक आंसर हो गया। अब इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए क्या करें? x की जगह पे 0 रख दो। क्या लिखें? x के स्थान पर 0 रखने पर, इस वाले समीकरण में जहां x लिखा, x को हटा के 0 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 5 × 0। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 × 0। तो कितना हो जाएगा? y = 5 × 0 + 3। बोलो, हमने आपको कई बार बताया शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो शून्य का गुणा किस में कर रहा है? 5 में कर रहा है। शून्य का गुणा किसी में संख्या में करते हैं तो शून्य आता है, तो ये शून्य आ गया, प्लस 3 आ गया। अब ये y = 0 + 3 हो गया, तो 0 को जोड़ेंगे 3 में तो 3 हो गया, y = 3 हो गया। तो आपने x की जगह पे क्या रखा था? 0, और y की जगह पे 3, तो बिंदु कितना मिल गया?
बिंदु ए बराबर आपको मिल गया। यहाँ पे x, y लिखना है। तो x कितना है, देखो x जी है। x कितना रखा था, 0, तो x की जगह 0 आ गया। y कितना रखा, 3, y की जगह 1 बिंदु आ गया। आलेख खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। अब आगे देखो, फिर समीकरण उतार लो, पुनः समीकरण उतारो। y बराबर 5x + 3, इतने में x बराबर, अब 1 रख दो, -1 रख दो, जो तुम्हें रखना हो। चलिए आपने -1 रखा, x बराबर -1 रख दिया, तो y बराबर कितना हो गया, 5 गुणा -1 + 3 हो गया। अब ये प्लस और माइनस का, ये +5 है, ये -1 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 5 एकम 5 + 3 हो गया। अब ये बताओ, -5 से +3 चले गए तो -2 बचे, तो बिंदु बी कौन सा आ गया, दूसरा बिंदु आपका फिर आ गया। यहाँ पे x कितना है, x देखो x कितना है, ये लिखा, x कितना है -1 और y कितना है -2, ये आपके दूसरे बिंदु के निर्देशांक निकल आए। अब जब ये बिंदु के निर्देशांक निकल आए, अब इनका आलेख बनाना है। आलेख के लिए देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये जो चौथा सवाल चल रहा था उसका आलेख देखो, हमको बिंदु ए रखना है 0,3 पर। ये आपका x वाला अक्ष हो गया, x o x', ये y वाला अक्ष हो गया, y o y'। अब ये a बिंदु रखना है 0,3, तो ये क्या होता है, ये x होता है, x पे 0 है और y पे 3, कुल मिला के x पे 0 का मतलब है नहीं चलना है, y पे 3 चलो। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से y पे 3 कदम चलो, वहीं पे a बिंदु रख दो, यहाँ से 1 कदम 2 कदम 3, भाई यही बिंदु आपका हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, ये बिंदु आपका a हो गया और इसके निर्देशांक हो गए 0,3। ठीक है, अब आ जाओ बी बिंदु पे। ये बी बिंदु कितना है, -1, -2, तो x पे चलना है -1, तो मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से x पे -1 चले, फिर ये -2 चलना है y पे, तो y पे ऋण की ओर यहाँ चले, ये -2 हो गए। ये -2 y पे चल के ये समांतर रेखा खींच दी x की, और ये जो -1 है, ये -1 है, इससे समांतर रेखा y अक्ष के खींच दी, और ये आपका बिंदु, ये बी बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक कितने हैं, बी बिंदु के निर्देशांक -1, -2 है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। इस बिंदु को पटरी से बिल्कुल सीधी लाइन इसको और बी को मिलाती हुई खींच देनी है। ये आपका खिंच गया, तो ये जो खिंच गया है ना, यही आपका आलेख हो गया। किसका, समीकरण कितने का, y बराबर से, ये समीकरण किसका, y बराबर 5x + 3, इसका ये आलेख हो गया। तो क्या बोलोगे, समीकरण y बराबर 5x + 3 का आलेख एक सरल रेखा कौन सी है, AB, सरल रेखा AB है। भाई यही आपका आलेख का आंसर हो गया। इसका आलेख, तो आपने क्या देखा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा ही बनती है। तो ये आपका चौथा सवाल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पार्ट नंबर 6 में सवाल नंबर 2, 3, 4, 3 सवाल पूरे कंप्लीट हो गए। इन तीनों सवाल को अच्छी तरह से आप समझें बच्चों। जो सवाल समझ में नहीं आए फोन से पूछ लें और फिर कॉपी में सारा नोट कर लें। अगली वीडियो में पार्ट नंबर 7 में अगले सवाल बताएंगे 5वें क्वेश्चन से। देखो बच्चों,